जय माँ काली। प्रिय दर्शकों, साधकों, साधनाएं तीन प्रकार की होती है: तामसिक, राजसिक और सात्विक। अभी मैंने कुछ तामसिक साधनाएं पहले भाग में 1 2 3 साधनाएं डाली। अब आगे राजसिक साधनाएं भी डालूंगा और सात्विक साधनाएं भी डालूंगा। क्यों तामसिक साधनाएं नहीं डाल रहा, राजसिक और सात्विक डालना चाहता हूँ? कारण ये है कि आदमी भी 3 प्रकार के ही हैं, है ना। राजसिक, सात्विक और तामसिक। अब हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी मनोरुचि है। किसी से मैं लाख भी बोलूँ कि भैया तुम हनुमान जी की साधना करो, अच्छी साधना होती है, माँ दुर्गा की साधना करो, माँ बगलामुखी की साधना करो, तो मेरी कोई मानेगा नहीं। क्यों नहीं मानेगा? कि अपने भाव है। कोई भूत प्रेतों की साधना ही करना चाहते हैं और दूसरा कुछ करना ही नहीं है। जो सात्विक वाले हैं वो भूत प्रेतों को नहीं चाहते, वो सात्विक साधनाएं करना चाहते हैं। राजसिक साधना में यक्षिणी की, यक्षों की, अप्सराओं की, इस प्रकार की साधनाएं आती हैं, तो कुछ लोग वही साधनाएं करना चाहते हैं। तो सबके अपने अपने भाव हैं और ठीक भी है। पर एक मार्गदर्शक होने के नाते मेरा धर्म और दायित्व ये है कि मैं आपको हर एक साधना के बारीकियों से, उसके होने वाले नफा और नुकसान से परिचय दे सकूं। मैं तो यही कहता हूं सभी साधकों से कि सबसे पहले तो अपने मन को पकड़ना प्रारंभ करो, उसको साधो। आदि साधनाएं तो स्वतः ही सिद्ध हो जाती हैं। अब जो योगी लोग हैं वो कौन सी साधनाएं करते हैं? कुछ करते हैं क्या वो? ये साधना का क्षेत्र तो साधकों के लिए और तांत्रिकों के लिए और मांत्रिकों के लिए ही तो है। योगी तो साधनाओं को हाथ भी नहीं लगाते, लेकिन समस्त प्रकार की सिद्धियां उनके अधीन होती हैं। इतनी जबरदस्त सिद्धियां उनके अधीन होती हैं कि साधक के पास भी कुछ नहीं होता उनके मुकाबले। जलगमन वो कर सकते हैं, वायुगमन वो कर सकते हैं, प्रकाया प्रवेश वो कर सकते हैं, सूक्ष्म शरीर से कहीं भी भ्रमण विचरण वो कर सकते हैं, सूक्ष्म शरीर को स्थूल रूप में बदल सकते हैं। अष्ट सिद्धियां बोली गई हैं वो उनको प्राप्त होती हैं। और उन सिद्धियों को लोभ भी नहीं होता, लालच भी नहीं होता कि वो सिद्धियां उनके पास बनी रहे। वो तो उन्हें भगवान इनाम के रूप में दे देता है। समझ जाता है कि हाँ ये लोक कल्याण करेगा तो ये सब इसको मिल जाना चाहिए, और मिल जाती हैं। उसके लिए तो बैठता ही नहीं, तो खाली मन साधता है अपना, और मन को साधते साधते साधते, मन को लय करते करते आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाता है और सभी सिद्धियों का अधिकारी हो जाता है। तो मार्ग तो अनेक है। चुनना क्या है वो आदमी की अपनी सोच पर, अपने अपने उसके मन की स्थिति पर निर्भर करता है। लेकिन मैं फिर भी ये चाहता हूं कि साधक प्रारंभ में तामसिक साधनाएं ना करें। भले मैंने दे जरूर दी हैं, पर तामसिक साधनाएं ना करें, क्योंकि तामसिक साधनाओं से उसका हित नहीं होता। उसका लोभ, उसका काम, उसका क्रोध वो कंट्रोल नहीं होता, बल्कि बढ़ता ही है। अब ये भूत प्रेत भी जो होते हैं ये भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो वो होते हैं जो किसी गलती के कारण भूत या प्रेत की योनि में आ गए हैं और उसका प्रायश्चित करना चाहते हैं। अगर ऐसा प्रेत आपको सिद्ध हो जाए तो वो तो सदा आपका मार्गदर्शक करता रहेगा, रास्ता आपको बताता रहेगा, और इस तरह आपके माध्यम से दूसरों को जल कल्याण करके चाहता वो ये है कि भाई उसकी भी मुक्ति हो जाए। लेकिन एक बहुत ही निकृष्ट आत्माएं होती हैं जिनका कभी भी जीवन में प्रवृत्ति किसी का भला करने की रही नहीं। जीवन में वो बलात्कार और मर्डर ही करते रहे और सदा दूसरों को नुकसान ही देते रहे। और ऐसी प्रेत आत्माएं अगर आपको सिद्ध हो जाती हैं तो वो फिर भला नहीं करती। आपके दबाव में भला कर भी देंगी तब भी उनकी जो नीच प्रवृत्ति है वो दूसरों को नुकसान देने की रहती है, और मौका देख के वो यही चाहती हैं कि आपको भी नुकसान दे दें। बंधन में ही तो है, पर मौका ढूंढती रहती हैं और अपनी कामनाएं, अपनी वासनाएं आपके ऊपर थोपती रहती हैं, आपके अंतर मन में भेजती रहती हैं, जिससे आप ज़्यादा और कामी हो जाएंगे और ज़्यादा गंदे विचार आपके मन में आने प्रारंभ हो जाएंगे और ज़्यादा आप क्रोधी हो जाएंगे, चिड़चिड़े हो जाएंगे, और कब बुराइयां आपके मन में घर कर जाएंगी आपको भी ज्ञात नहीं हो पाएगा, और आप कब फंस जाएंगे आपको भी पता नहीं चलेगा। इसलिए ऐसी साधनाओं को मैं नहीं करवाता, प्रारंभ में साधकों को नहीं देता। लेकिन बहुत साधकों की रिक्वेस्ट थी, प्रार्थना थी, तो मैंने कुछ साधनाएं डाल दी। पर बता रहा हूँ फिर भी कि साधक को स्टार्टिंग तो अपने मन को साधने से करनी चाहिए और सात्विक साधना में बढ़ना चाहिए, क्योंकि सात्विक साधना सदा आपका भला करती हैं। आपके काम को, आपके क्रोध को शांत कर देंगी, आपके मन को सदा शांति भर देंगी, असीम आनंद आपको मिलता रहेगा, सदा भला करेंगी, और बहुत उच्च कोटि की शक्तियाँ आपको प्राप्त होंगी।
तो सात्विक साधनाओं की तरफ व्यक्ति अगर रुझान देता है, उसका ध्यान देता है, तो उसका निश्चित ही लोक कल्याण होता है और वो इस लोक में और परलोक में दोनों में सुख प्राप्त करता है। अब मध्य प्रदेश में दो अघोरी पाए जाते हैं, मनसाराम अघोरी, गंगाराम अघोरी। लोग उनकी साधनाएं भी करते हैं, लेकिन वो अघोर पंथ में होते हुए भी क्यों उन्हें प्रेत योनि में या इस प्रकार की योनि में भटकना पड़ रहा है कि लोग उनको सिद्ध कर पा रहे हैं। जैसे किसी भूत को सिद्ध किया जाता है, प्रेत को सिद्ध किया जाता है, उनकी भी साधनाएं, उन्हें भी सिद्ध किया जाता है। तो भटकाव में आ गए ना वो लोग, तभी तो सिद्ध किया जाता है। और ऐसी साधनाओं से अघोर पंथ का तो मार्ग ही ऐसा है, कठिन मार्ग है, कि वो भगवान हनुमान जी को मानने वाले लोग नहीं होते, क्योंकि मांस भक्षण, मदिरा का सेवन, इस प्रकार का जीवनचर्या उनकी रहती है और हनुमान जी की साधना बहुत पूर्ण पवित्रता के साथ की जाती है। तो वो लोग हनुमान जी की साधना नहीं करते और ऐसी संगति की वजह से ही, इस प्रकार की पवित्र साधनाओं से दूर होने की वजह से ही इस प्रकार की योनि में भटकते फिरते हैं। ऐसे ही एक राजस्थान में अघोरी पाए जाते हैं, काली अघोरी बोला जाता है उन्हें। अब एक बार देखने में आया कि किसी महिला के ऊपर किसी ने तंत्र प्रयोग कर दिया और उस कालिया अघोरी का प्रयोग उसके ऊपर कर दिया, महिला के ऊपर। तो उसने क्या किया कि उसका मासिक जो धर्म आता था वो अनियमित कर दिया, बिगाड़ दिया सारा का सारा। और उसके मासिक धर्म में जो रक्त आता था उसे पीता था वो। तो फिर काहे के अघोरी? मेरी बात जरा ध्यान से सुनना, समझना। फिर काहे के अघोरी? जब इस प्रकार की प्रेत योनियों में पड़ जाओ और किसी का मासिक धर्म पी गई, आपका जो मन है वो संतुष्ट होता हो और आपका जो पेट है वो भरता हो, तो ऐसी साधनाएं करके और ऐसे अघोरियों को अपने पास रख करके, ऐसे भूतों को अपने पास रख करके तुम्हारा क्या भला होने वाला? होने वाला है किसी का, साधक का भला? जरा सोच के बताओ। तो साधनाएं तो मैं सबकी डाल दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, चाहे गंगाराम अघोरी की साधना हो, चाहे वो मनसाराम अघोरी की साधना हो, चाहे काली अघोरी की साधना हो, चाहे फिर किसी भी प्रकार के भूत प्रेत की साधना हो। साधना तो सब डाल दूंगा, लेकिन मेरा रुझान आपको समझाने का यहाँ पे ये है कि अगर मेरे दर्शन में आप साधना करना चाह रहे हो या समझना चाह रहे हो, तो फिर आराम से जैसे जैसे मैं बताऊँ मन को साधो, फिर स्टेप बाय स्टेप सात्विक साधनाओं की तरफ बढ़ो और धीरे धीरे अच्छी साधनाओं को पकड़ते हुए, उसे प्राप्त करते हुए, मन को शांत करते हुए, जिससे कि आपकी उन्नति हो सके, आपकी आत्मा की उन्नति हो सके, आपकी आर्थिक उन्नति हो सके और आप शक्ति को प्राप्त कर सको, सच्चे मार्ग पर आप बढ़ सको, परमात्मा आपके लिए सभी सिद्धियों का दरवाज़ा खोल सकें और बाद में ध्यान धारणा करते हुए समाधि में लय हो जाओ। ऐसी स्थिति अगर साधक चाहता है तो वो सात्विक साधनाओं के बल पे ही होता है, तामसिक साधनाओं के बल पे नहीं होता। तामसिक साधनाएं मात्र धन को संग्रह करने के लिए, दूसरों का विनाश करने के लिए इसीलिए इस्तेमाल की जाती हैं। बुराई से कभी किसी का भलाई नहीं होता, भलाई से किसी की भलाई की जा सकती है। और ऐसी शक्तियां रखनी भी उसे चाहिए जिसके पास कोई बड़ी शक्ति हो। हनुमान जी की कृपा प्राप्त हो, महाकाली की कृपा प्राप्त हो ऐसे किसी साधक को, और तब उस प्रकार की तामसिक साधना करता है, तब तो ठीक है, कंट्रोल में रहती हैं, क्योंकि पता बड़ी शक्ति है। इसके साथ भी हरकतें करेंगे, ऐब करेंगे तो सर्वनाश हो जाएगा, तब तो ठीक है। लेकिन सीधा सीधा शुरुआती जीवन में सीधा लेके किसी साधना को ऐसे करके लपेटना वो ठीक नहीं होता, उससे आदमी का नुकसान ही होता है। तो आशा है मेरी इस बात की गंभीरता को आप समझ रहे होंगे और साधना क्षेत्र की एक और बहुत गोपनीय जानकारी को आप समझ पाए होंगे। जय माँ शक्ति, जय माँ काली, जय माँ भगवती।